लैक ऑपरेंट को जैकब मोनोड ने दिया। जी वेरी गुड। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज। गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर। चलिए आज देखिएगा एक नई चीज है। आज एक नया पॉडकास्ट शुरुआत कर रहे हैं, एक नए तरीके का पॉडकास्ट जो अभी तक यूट्यूब में शायद इस तरीके का पॉडकास्ट आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो चीजें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्लासेस छूट गए होते हैं, तो उनमें आज जो करने जा रहे हैं इस चीज़ों को अगर स्टूडेंट देखते हैं तो उनके जो होते हैं एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें फायदे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह उसको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं और आगे इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उस स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और बड़ी शांति से देखेंगे कि कितने आते हैं इस स्टूडेंट। ठीक है, आपको एक स्टूडेंट के साथ मिलाते हैं, बहुत ही खास स्टूडेंट है, और उससे मिलाते हैं और उसका नाम जानते हैं और अच्छे से उसके साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा आप लोग, एक स्टूडेंट है बहुत ही सुंदर सा। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मुबस्सिर आलम। मुबस्सिर आलम, वेरी गुड। चलिए मुबस्सिर आलम, आपसे कुछ सवाल वगैरह करेंगे। सबसे पहले आप किस संस्थान से बायोलॉजी पढ़े हैं? विद्या बायोलॉजी क्लासेस। विद्या बायोलॉजी क्लासेस, वेरी गुड। एक क्लासेस, ये संस्थान कहाँ पे है? महमूद चौक, कटिहार में पड़ता है। अच्छा, कटिहार में है महमूद चौक जी। एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? डीएस कॉलेज 2 नंबर गेट के फ्रंट ऑफ 2 नंबर गेट, और डीएस कॉलेज के सेकेंड गेट के सामने है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं, अच्छे क्वेश्चन के सवाल दे पाते हैं तो डेफिनेटली हम विजिट करेंगे कि विद्या बायोलॉजी क्लास कहाँ पे है। और डियर व्यूअर, आप लोग भी जरूर विजिट कीजिएगा कहाँ पे है विद्या बायोलॉजी क्लास। देखिए पहले कि किस तरह कितने आते हैं, उसके बाद फिर आप लोग डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। कंफर्टेबल है ना? जी। डरना नहीं है, बहुत ही शांति पूर्वक लेंगे और बहुत ही धीरे धीरे बातचीत करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे डेली क्लास में होता है वैसे ही। चलिए पहले एक क्वेश्चन सब बताइए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? इसको किसने दिया? इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या उपयोग होता है, बता सकते हैं? जी यस सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स ज़ैफरी ने दिया। गुड, एलेक्स ज़ैफरी ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर इंसान में अलग अलग होता है जी, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो अलग होता है उसकी पहचान करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसकी कुछ विधियां हैं, प्रोसेस है। प्रोसेस, स्टेप वगैरह। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले सबसे पहले मनुष्य के डीएनए से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड से, हेयर सेल से। हियर से। अब कलेक्ट डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंजाइम डालते हैं। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट डीएनए को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मिलाया जाता है। प्रक्रिया क्या है? ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मेम्ब्रेन सेलुलोज में ट्रांसफर किया जाता है। जी, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद उसमें VNTR प्रोब मिलाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब VNTR प्रोब पर किरण डाला जाता है। जी, उसके बाद फिर उसको देखा जाता है। जी, ठीक है, बहुत वेरी गुड। उसके बाद इसका कोई एक दो उपयोग बता सकते हैं? क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्राइम सीन्स में अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जी, वेरी गुड। या खोए हुए संतान को अपने माँ बाप का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहचान करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड आंसर दिए। आप लोग देख ही सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगले क्वेश्चन पूछेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू सेकंड क्वेश्चन। लैक ऑपरेंट को किसने दिया? व्हाट इज लैक ऑपरेंट? क्या होता है लैक ऑपरेंट को किसने दिया? और लैक का मतलब क्या होता है? और इसमें कितने जीन्स पाए जाते हैं जानते होंगे शायद। उस जीन्स में क्या क्या जीन बनाते हैं, जो जीन होते हैं क्या क्या प्रोटीन बनाते हैं, बता सकते हैं? लैक ऑपरेंट को जैकब मोनोड ने दिया। जी, वेरी गुड। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज, वेरी गुड। कितने जीन्स? जेड जो बनाते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जी, वेरी। एल बनाते हैं परमेज। वाइजिन परमेज बनाता है। वाइजिन परमेज बनाता है और एजिन ट्रांसएसिटाइलेज बनाता बनाता है। है। ठीक है, बहुत अच्छे। घबराना नहीं है, बहुत शांति से आपको देने पूरे अच्छे तरीके से। चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? किसके जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड बीमारी जांच के लिए किया जाता है। टाइफाइड बीमारी के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। वेरी गुड। और जो टाइफाइड बीमारी होता है कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? सैल्मोनेला बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। वेरी गुड। और इसमें बता सकते हैं इसमें जो
सालों में टाइफाइड बीमारी होती है, इसमें कितना टेम्परेचर मतलब बुखार होती है? 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री, 39 से 40 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन पूछते हैं। और अब बता सकते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस N2 बेसिस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। क्या क्या होते हैं? प्यूरिन और प्यूरिन और पैरामेडिन। पैरामेडिन होते हैं। प्यूरिन में क्या क्या होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन, गुआनिन। वेरी गुड। और बता सकते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होते हैं। और साइटोसिन, गुआनिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बहुत अच्छा। चलिए और क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आप बता सकते हैं जो बंगाल का टेरा ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? जलकुंभी। जलकुंभी को कहा जाता है। बहुत अच्छा। जलकुंभी में जो कायिक प्रबंधन होता है किसके द्वारा होता है, बता सकते हैं? ऑफसेट के द्वारा। ऑफसेट के द्वारा। बहुत अच्छा। देख सकते हैं व्यूअर कितने अच्छे तरीके से फटाफट जवाब दे रहे हैं। और आगे देखते रहिए, क्वेश्चन बहुत सारा रेंडमली जहां से मन होगा मेरा मैं वहां से पूछूंगा, वहां से भी आंसर मिल सकते हैं, ये मेरा आशा है, संभावना है। बहुत ही शांति से पूछेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप बताइए कि जो ये है क्या बोलते हैं, वाटसन और क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन क्रिक ने दिया था। जी। बता सकते हैं कब दिया था? 1953। 1953 में दिया था। बहुत अच्छा। चलिए एड्स जो होते हैं कौन सा वायरस के कारण होते हैं? HIV वायरस। HIV वायरस के कारण एड्स होते हैं। HIV एड्स के कारण होते हैं। ठीक है। अब उसको कौन सा वायरस बोलते हैं? एक उसका नाम बोले थे, क्या वायरस होता है उसका नाम? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस बोला जाता है। चलिए और क्वेश्चन आपसे लेते हैं कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया बीमारी कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? प्लाज्मोडियम। बैक्टीरिया नहीं है, वो है प्रोटोजोआ। 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 ठीक है, प्लाज्मोडियम से होते हैं। और एक मतलब प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया, ठीक है, मलेरिया हो रहा है। मलेरिया जो होते हैं वो कितने मतलब कौन फैलाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में? मच्छर, मादा मच्छर। मादा एनोफिलिस मच्छर फैलाने का काम करता है। वेरी गुड। ये कितनी जगह में जाते हैं, कहां से कहां फैलाते हैं? मनुष्य से मच्छर मच्छर में 2 होस्ट होते हैं, मनुष्य और मच्छर होते हैं। वेरी गुड। कोई 2 बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बता सकते हैं? बाइनरी फ्यूजन। हाँ, पैरामीशियम और अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम। वेरी गुड। और चलिए और क्वेश्चन आपसे लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सुनिए। जी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? उसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट? ह्यूमन सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जी 1990 में शुरू हुआ जी। और 2003 तक चला। ठीक है। इसमें लगभग 13 साल का समय लगा। बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत, इसलिए हाँ। मेगा प्रोजेक्ट। और बोल सकते हैं इसका पॉइंट? बहुत लंबा समय लगा और इसमें लगभग 3 बेस्पियर में $3 का खर्चा आता है। 3 बिलियन बेस्पियर में 9 बिलियन डॉलर का खर्चा आता 9 है। बिलियन डॉलर का खर्चा आता है और इसमें लगभग 1000 लेटर्स वाले 1000 पेजेस वाले 3300 कॉपियां चाहिए। अगर इसको कॉपी में स्टोर किया जाए तो क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सिंपल में बता रहे हैं। अगर इसको कॉपी में स्टोर किया जाए तो 1000 लेटर अगर एक पेज में लिखते हैं तो उसी प्रकार का 1000 पेजेस वाली 3300 बुक्स की जरूरत होती है। राइट जी। जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं आपसे। डीएनए और आरएनए में कोई 2 डिफरेंस बता सकते हैं? जी। क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होते हैं ठीक। और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में थायमिन होता है जी। और आरएनए में यूरिसिल होती है। यूरेसिल पाया जाता है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे लेते हैं। ह्यूमन सेल हैप्लोइड होता है कि डिप्लोइड होता है? ह्यूमन सेल डिप्लॉयड होता है। डिप्लोइड होता है। वेरी गुड। और ह्यूमन जो गैमेट होते हैं हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लोइड होते हैं। वेरी गुड। अगला चलते हैं। जो हम लोग नारियल के अंदर का जिस चीज को खाते हैं, व्हाइट्स, जी जी। वो चीज को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म बोला जाता है। वेरी गुड। उसका पोलैरिटी बता सकते हैं क्या होते हैं? ट्रिप्लॉयड होता है। ट्रिप्लॉइड होता है, थ्रीएन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने सुने हैं कि एमनियोसेंटेसिस के बारे में जानते हैं? जी। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस मनुष्य में जेंडर जांच करने के लिए किया जाता है, लिंग जांच करने के लिए किया ठीक जाता है, है। वेरी गुड। लिंग जांच और बता सकते हैं? जो इंडिया में इलीगल है, हाँ, बैंड है। इलीगल भी है।
और इसको क्रोमोसोमल डिजीज यानी कि डिजीज भी कहते हैं। पता करने के लिए किया किया जाता है। जाता Very good। आगे और लेते हैं आपसे क्वेश्चन की कोई दो गर्भ निरोधक गोलियों का नाम बता सकते हैं? जी जी, मालाडी और सही। मालाटी और सहेली। सहेली को किसने बनाया था? कौन कंपनी? एक कंपनी का नाम बता सकते हैं, कहाँ बनाया था? CDRI लखनऊ में बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ये कोई नहीं। और बता सकते हैं कि सहेली जो है इसको कितने दिन के अंतराल में लिया जाता है जो गर्भ निरोधक के लिए होते हैं? उसको डेली लिया जाता है। नहीं, सप्ताह में एक बार लिया सप्ताह में एक बार सही लिया जाता है। है। Very good। मालाडी को मालाडी को 21 दिन में लगातार लिया जाता है। लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। Very good। चलिए देख सकते हैं व्यूअर, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और आप लोग देखते रहिए और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब बताइए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो किस में पाया जाता है? ह्यूमन ह्यूमन में पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। और ऑस्ट्रस साइकिल का एग्जांपल बता सकते हैं? हिमाचल जी, वो कौ में पाया जाता है, गाँव में पाया जाता है, भेड़िया में, भेड़िया में पाया जाता है। डॉग में भी पाया जाता है। बहुत अच्छा। जो हनी बी होते हैं, हनी बी के बारे में सुने हैं? हनी बी मधुमक्खी। जी जी, हनी बी जो होते हैं, कौन हनी बनाता है? कौन सा मधुमक्खी हनी बनाता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता वर्कर मधुमक्खी हनी बनाता है। वेरी गुड। उसमें कितने मतलब मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार के हनी पाए जाते हैं, तीनों का नाम बता सकते हैं? वर्कर मधुमक्खी, ठीक। और दूसरा क्वीन होते हैं जी, कोई और? मधुमक्खी और एक होते हैं ड्रोन मधुमक्खी, याद कीजिए। ठीक है, 3 होते हैं। चलिए अगला देखते हैं इसमें कि मेंडल ने किस पौधे पर काम किया था? मटर के पौधे में काम करता मटर के पौधे पर काम किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर काम काम किया था। ठीक है। बता सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? है। सटन एवं बोबरी ने किया। सटन एवं बोबरे ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। और लिंकेज शब्द को किसने दिया था बता सकते हैं? लिंकेज शब्द को T.H. मॉर्गन ने दिया। T.H. मॉर्गन ने दिया था। वेरी गुड। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मेंडल को कहा जाता है। बहुत अच्छा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं आपको कि जो हल्दी और अदरक होते हैं उसमें कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। राइजोम के द्वारा होता है। बहुत अच्छा। इसके बारे में सुने? जी जी, जो अंडे देते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओविपेरस कहते हैं। ओविपेरस कहते हैं। और जो बच्चे देते हैं विविपेरस कहते हैं। विविपेरस कहलाता है। लैक ऑपेरोन। चलिए हाइंड टू इसको मतलब क्या करता है? हाइंड टू कौन सा इंजाइम बोलते हैं? हाइंड टू रिस्ट्रिक्शन का फर्स्ट इंजन। रेस्ट्रिक्शन का फर्स्ट इंजाइम होता है। रिकॉम्बिनेंट इंजाइम हाइंड टू है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या करता है? काटने का काम करता है। डीएनए को काटने का काम करता है। और डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने का काम करता है। वेरी गुड। चलिए ठीक है व्यूअर्स, हमारे अब देख सकते हैं आगे इस तरीके का पॉडकास्ट लेते आएंगे। आज पहला दिन था, फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो कुछ क्वेश्चंस लिए थोड़ा घबराए हुए थे। बहुत सारे जानते हुए आंसर भी थोड़ा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हिचकिचाहट हो रही थी और थोड़ा घबराहट भी हो रही थी। चलिए आगे बेहतर होने के कुछ चांस है, आगे बेहतर होंगे। और आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो आप लोग बोलिएगा। और कौन से कोचिंग में पढ़ाई की? विद्या बायोलॉजी क्लास। कॉन्फिडेंस है कि कुछ कीजिए? अच्छा कॉन्फिडेंस है बायोलॉजी में? जी। ठीक है, बहुत अच्छा। डेफिनेटली आई विल विजिट टुमारो विद द बायोलॉजी क्लासेस। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।